हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का आपका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपके करंट सेशन 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए है। और इससे पहले भी मैंने सामाजिक विज्ञान के सिलेबस की वीडियो बनाया था, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में था। ये सिलेबस मैं आपको हिंदी मीडियम में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सिलेबस खासकर दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस सिलेबस को डीओई ने इशू किया है। तो चलिए अब अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आपको आपके मिड टर्म एग्ज़ाम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दूँगा, ठीक है। तो देखिए, एसएसटी में ये तो आपको पता ही है कि आपके पास टोटल 3 बुक्स हैं, एक तो इतिहास, दूसरा राजनीति और तीसरा भूगोल की। तो जो आपके पास राजनीति की किताब है, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीति जीवन 3, तो इसमें से आपका पाठ 1 जिसका नाम भारतीय संविधान है, तो ये पाठ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसी बुक में से यानी कि राजनीति की किताब में से ही आपका पाठ 3 भी आएगा, हमें संसद क्यों चाहिए। ये भी पाठ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मापित अध्याय भी दिया हुआ है, जैसे कि कक्षा 6 का पाठ 3 सरकार क्या है, इसके अलावा पाठ 4 सरकार के प्रमुख तत्व, और कक्षा 7 का भी पाठ 3 दिया हुआ है। तो पिछली कक्षाओं के ये जो चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका ये जो आपकी कक्षा यानी कक्षा 8 का पाठ 3 जो है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए आप ये पिछली कक्षाओं के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जो आपके पास संसाधन एवं विकास वाली बुक है, यानी कि भूगोल की जो किताब है, तो उसमें से आपका पाठ 2 आ रहा है, जिसका नाम आप देख सकते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ठीक है। तो ये भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसमें भी आप देख सकते हैं मापित अध्याय दिया हुआ है पिछली कक्षाओं के, तो इन्हें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भूगोल की किताब में से ही आपका पाठ 3 भी आ रहा है, जिसका नाम कृषि है, तो इसे भी आपको करना है अच्छे से। इसके बाद अगली जो आपकी किताब है इतिहास की, जिसका नाम हमारे अतीत 3 है, तो इसमें से आपका पाठ 2 आ रहा है, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। ये आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। इसके अलावा इसमें भी मापित अध्याय दिया हुआ है पिछली कक्षाओं के, तो इन्हें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इतिहास की किताब में से ही आपका पाठ 5 भी आ रहा है, जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी चैप्टर्स बता दिए हैं, ये सब आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे। तो आई होप आपको अपने मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस बहुत अच्छे समझ में आ गया है। और आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस ये आप देख सकते हैं 15 सितंबर तक आपके स्कूल में कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस की। तो इससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना कि आपके फाइनल एग्जाम के सिलेबस में आपका मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस भी आएगा, यानी कि मिड टर्म एग्जाम के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए थे, वे सारे चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। इसके अलावा अब जो जो चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। तो देखिए, आपका राजनीति की किताब जो है, जिसका नाम ये आप देख सकते हैं, तो इसमें से आपका पाठ 4 आएगा न्यायपालिका। इसके अलावा इसी किताब में से आपका पाठ 6 भी आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मापित अध्याय भी दिए हुए हैं, तो इन्हें भी आप कर सकते हैं। इसके बाद संसाधन एवं विकास वाली किताब में से यानी कि भूगोल में से आपका पाठ 4 भी आएगा उद्योग। और इसके अलावा भूगोल की किताब में से ही आपका पाठ 5 भी आएगा मानव संसाधन। इसके बाद आपके इतिहास की किताब में से, जिसका नाम हमारे अतीत 3 है, तो इसमें से आपका पाठ 6 आएगा देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना।
इसके बाद इसी किताब में से आपका पाठ 8 भी आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, तो ये आपका पूरा फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस। तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।